अवैध बालू खनन एवं परिचालन संबंधित अनेक मामलों में नामजद माफिया के जन्मदिन पार्टी पर सीएम नीतीश के सबसे करीबी नेता पंचायती राज मंत्री के अलावा सत्ताधारी पार्टी के कई एमएलए और एमएलसी का शामिल होना इस बात का सबूत है कि सत्ताधारी पार्टी की सहभागिता अवैध बालू खनन में है। ये बातें आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और साफ तौर पे आरजेडी ने सत्ताधारी पार्टी एनडीए पर निशाना साधा और कहा है कि जो भी अवैध बालू खनन हो रहा है, इससे जो पैसे की उगाही होती है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए नेताओं की सहभागिता है, क्योंकि जो एक बड़ा बालू माफिया है जिस पर कई कार्रवाई होने की बात कही जा रही है, उसके साथ जो है एनडीए के कई बड़ी नेताओं की तस्वीर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक हैं जीवन कुमार सिंह। एक नामी होटल में उनका बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था, जहां पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, इसके अलावा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार सहित कई अन्य नेता शामिल थे। कई बार यह कहा जाता है तस्वीर वायरल होने पर, वीडियो वायरल होने पर, कि हम सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी आता है हमारे साथ तस्वीर खिंचा लेता है, लेकिन यहां पर जो दृश्य दिख रहा है, जिस तरीके से जीवन सिंह के बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे को झूठा केक खिला रहे हैं, खा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनके बीच की इंटीमेसी, अंतरंगता साफ दिख रही है, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि जो जीवन कुमार के पिता की एक ब्रांडसन कंपनी है जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने अवैध तरीके से कमाई करी है बालू खनन के दौरान, और उसका 5% उस कंपनी में शेयर जो उसका है, उसके बाद उस शख्स के साथ अगर सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं की तस्वीर वायरल होती है, वो भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और काफी दुलरुआ भी हैं, काफी विश्वसनीय हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो ये कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। और आरजेडी ने साफ तौर पर इल्जाम लगा दिया है कि कहीं ना कहीं जो अवैध बालू खनन का पैसा है वो एनडीए के नेताओं के पास पहुंच रहा है। अपने ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया आपको बताते हैं। अवैध बालू खनन एवं परिचालन संबंधित अनेकों मामलों में नामजद माफिया को जन्मदिन पार्टी में सीएम नीतीश के करीबी, सरकार के कई मंत्री, सत्ताधारी एमएलए एमएलसी एक दूसरे को झूठा केक खाकर खिलाकर अवैध खनन में अपनी हिस्सेदारी और माफियागिरी का सबूत पेश कर रहे हैं। माफिया सरकार जवाब दे। आपको बता दें कि अवैध बालू खनन को लेकर सरकार पर सवाल या निशान खड़े होते रहे, क्योंकि ईओयू की छापेमारी हुई थी जिसमें कुछ अधिकारियों पर जो है गाज गिरी थी, और साफ तौर पर उसमें एक अधिकारी के बारे में कहा गया था कि उन्हें जो है निलंबित किया जाना है। लेकिन पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकला जहां पर जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से बालू के ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा है, वो अधिकारी पर कभी ईओयू ने छापेमारी की थी और कहा था कि इन्होंने अवैध बालू खनन के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई है, इन्हें निलंबित किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह था कि वही अधिकारी इस वक्त बालू ठेकेदारों को टेंडर दे रहा है। तो ये बात कहीं से छिपी हुई नहीं है कि जो अवैध बालू का खनन चल रहा है, अगर बालू माफिया का मनोबल इतना ऊंचा है कि वे दरोगा को, पुलिस अधिकारी को सरेआम पीट देते हैं, दौड़ा कर पीटते हैं, तो ये इस बात के बिना संभव ही नहीं है कि जब तक उनका रिश्ता सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ नहीं हो। और जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई है जहां पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, कई एमएलए एमएलसी हैं, तो साफ तौर पे क्यों जो बालू माफिया हैं उनका मनोबल न बढ़े, आखिर क्यों वो पुलिस को या दरोगा को या किसी ईमानदार पुलिस अधिकारी को दौड़ा कर न पीटे। तो साफ तौर पे सीएम नीतीश पर भी आरजेडी निशाना साधा है। अब देखना दिलचस्प बात होगा कि तेजस्वी यादव क्या इसको लेकर आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपने बयानों से अलग अलग मसलों को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें वायरल हुई हैं जहां पर एनडीए के बड़े बड़े नेता बालू माफिया के साथ दिख रहे हैं, तो क्या कुछ तेजस्वी यादव इस पर स्टैंड लेते हैं, क्या वो आक्रामक होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें जो है बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।